हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज अपन फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे रिलेटेड टू जीपैट, फार्मासिस्ट, डीआई। तो आज सिट्रिक एसिड साइकिल पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन विथ ग्लाइकोलाइसिस साइकिल। तो मैं आपको बताऊंगी कहाँ कहाँ कितने एटीपी कंज्यूम होते हैं। आप पिछले वीडियो में मैंने ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में एटीपी बताए हैं, लेकिन वो केवल सबस्ट्रेट लेवल के लिए बताए हैं, तो वो जनरली क्वेश्चन उतना आएगा नहीं। ये वाला क्वेश्चन आएगा, तो आप देखिएगा इसको अच्छे से, है ना। तो आप कंफ्यूज होके वो आंसर मत लगा दीजिएगा मेन। तो ठीक है, तो आज देखते हैं अपन सिट्रिक एसिड साइकिल और क्रैब साइकिल और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। तो पहली चीज तो आपको ये याद रखनी है कि सिट्रिक एसिड साइकिल को और किस नाम से जाना जाता है। क्रैब साइकिल के नाम से भी जाना जाता है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या टीसीए के नाम से भी जाना जाता है, राइट। सेकेंड, ये कहाँ चलती है? माइटोकॉन्ड्रिया में चलती है। फर्स्ट अपन पढ़ते हैं ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में कौन कौन से एटीपी कैसे बनते हैं। तो अपने को एक क्वेश्चन तो ये बैठ जाता है कि ग्लूकोज, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में ग्लूकोज से क्या बनता है? तो दो पायरुवेट मॉलिक्यूल बनते हैं, आपको ये याद रखना है, ठीक है। एक पायरुवेट मॉलिक्यूल के लिए दो तो एटीपी बनते हैं इसमें, और एक NADH बनता है, ठीक है। तो एक NADH से कितने एटीपी बनते हैं? 3 एटीपी। तो यहाँ पे एक वर्ड आ जाता है कभी कभी, सबस्ट्रेट लेवल, है ना। सबस्ट्रेट लेवल का मतलब होता है ये जो डायरेक्ट एटीपी बना है ना, ये एडीपी से क्या बन गया? एटीपी बन गया, ठीक है। यानी सबस्ट्रेट, देखो साइकिल एक चल रही है तो एक केमिकल से दूसरा केमिकल बन रहा है, दूसरा केमिकल से तीसरा केमिकल बन रहा है। तो कहीं ना कहीं किसी केमिकल या किसी सबस्ट्रेट ने इस एडीपी को, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट को, एक फॉस्फेट दे दिया, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन गया। ये तो हो गया सबस्ट्रेट लेवल पे, यानी सबस्ट्रेट नहीं दिया, किसी केमिकल नहीं दिया। जबकि ये जो NADH बनता है ना, इससे एटीपी का फॉर्मेशन कैसे होता है? ये NADH जाता है ETC साइकिल में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, जो कहाँ चलती है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे। ये भी आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ चलती है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे चलती है। अब आप बोलेंगे कि क्वेश्चन का क्या आ सकता है करके, तो अपन तो क्वेश्चन पे जाते हैं डायरेक्ट कि एक NADH से कितने बनेंगे? 3 एटीपी, ठीक है। एक दो एटीपी इससे मिल गए, टोटल कितने हो गए? 5। इस पायरुवेट के लिए भी वही 2 एटीपी डायरेक्ट मिलेंगे, एक NADH से मिलेंगे। एक NADH से कितने एटीपी मिलेंगे? 3। कितने हो गए? 5। टोटल कितने हो गए अपने पास? 10 एटीपी हो गए। लेकिन 2 एटीपी क्या होते हैं? ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में कंज्यूम हो जाते हैं, यानी काम में आ जाते हैं। तो 10 में से 2 गए तो 8। तो यानी टोटल ग्लाइकोलाइसिस साइकिल से मुझे कितने एटीपी मिल जाएंगे? 8 एटीपी मिल जाएंगे। आप 8 याद रखेंगे, राइट। नेक्स्ट है, ये जो 2 पायरुवेट बने हैं, आगे मुझे कौन सी साइकिल चलानी है? TCA या सिट्रिक एसिड साइकिल। ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में जो पायरुवेट बनता है ना, वो कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल कोएंजाइम में। 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल है, दोनों कन्वर्ट हो जाएंगे एसिटाइल कोएंजाइम A में, ठीक है। और जब ये पायरुवेट एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट होता है, तो यहाँ एक NADH का फॉर्मेशन होता है। उस NADH से कितने बनेंगे? 3 एटीपी। 2 पायरुवेट है, तो एक NADH से कितने बने? 3 एटीपी। टोटल एक 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 6 बन गए एटीपी, है ना। तो अभी तक तो अपने पास कितने एटीपी आ गए? 8 + 6 14 एटीपी आ गए, ठीक है। अब देखिएगा, आपको पता है जो TCA साइकिल है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, वो किससे चलती है? एसिटाइल कोएंजाइम A से। अब कितने एसिटाइल कोएंजाइम A बने हैं? 2 बने हैं। 2 TCA साइकिल चलेगी या क्रैब साइकिल चलेगी या सिट्रिक एसिड साइकिल चलेगी? तो आपको याद रखना है, एक सिट्रिक एसिड साइकिल से कितने एटीपी बनते हैं? 12। 2 सिट्रिक एसिड साइकिल से कितने बनेंगे? 24। 12 इससे, 12 इससे। तो आपको ये क्वेश्चन याद रखना है, कभी आ जाए कि सिट्रिक एसिड, केवल सिट्रिक एसिड साइकिल में कितने एटीपी बनते हैं? तो 24। बट बात यदि आए कि पूरे ग्लूकोज से कितने एटीपी बनेंगे, कितनी एनर्जी मिलेगी, तो वो अपने को काउंट करने पड़ेंगे। तो काउंट कैसे करेंगे? अपन ग्लाइकोलाइसिस से शुरू करेंगे, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा? 8 बने ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में, फिर जब पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हुआ तो 6 बने। टोटल कितने हो गए अपने पास? 14 हो गए। उसके बाद TCA साइकिल में कितने बने? 24। यानी टोटल 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल अंडर एरोबिक कंडीशन कितने एटीपी बनेंगे? 38 एटीपी। तो आपको कितना काउंट याद रखना है? ग्लाइकोलाइसिस में 8 बनते हैं, पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम के लिए 6 बनते हैं,
दो है ना एसिटाइल कोएंजाइम, तो एक NADH यहाँ, एक NADH यहाँ, 3 ATP यहाँ, 3 ATP यहाँ, टोटल 6। ठीक है, फिर TCA साइकिल में कितने बने? 24। इन तीनों को जोड़ देंगे तो टोटल ATP कितने आ गए अपने पास? 38 ATP जो होते हैं एंड में बनते हैं एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ज्यादातर क्वेश्चन आया हुआ है, एक तो ये 38 ATP आपको याद रखना है टोटल एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से। TCA साइकिल में कितने ATP? 24 ATP याद रखना है। ग्लाइकोलाइसिस में कितने ATP? 8। कभी सबस्ट्रेट लेवल आ जाए तो याद रखिएगा, 2 इधर 2 इधर 4 हो गए, लेकिन 2 काम में आ जाते हैं तो नेट गेन कितना होता है? 2 ATP का ही होता है। नहीं भी याद रहे तो कोई बात नहीं, आप तो ग्लाइकोलाइसिस याद रखिए 8, ये 24 और ये 38। तो आई होप आपको समझ में क्लियर हुए होंगे ATPs। 3 ही क्वेश्चन आते हैं, ये एक क्वेश्चन हो गया, ये एक क्वेश्चन हो गया, ये एक क्वेश्चन हो गया, राइट। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।